इसे टीयर पढ़ेंगे या टेयर पढ़ेंगे, इसे क्लोज पढ़ेंगे या क्लोज पढ़ेंगे, विंड होता है या वाइंड होता है, मिनट होता है या माइन्यूट होता है। हो गए ना आप भी कंफ्यूज? हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि सेम दिखने वाले वर्ड जो वर्ब और नाउन दोनों होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, कब हम टीयर पढ़ते हैं, कब हम टेयर पढ़ते हैं, कब हम क्लोज बोलते हैं, कब हम क्लोज बोलते हैं, कब हम विंड बोलते हैं, कब हम वाइंड बोलते हैं, कब मिनट बोलते हैं, कब माइन्यूट बोलते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आप एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो गाइस, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, देखिए टीईएआर, टीईएआर। तो देखिए इसे हम टीयर और टेयर, क्या टीयर और टेयर दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जब ये नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है, तो इसको हम टीयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टीयर, जिसका मतलब होता है आंसू। क्या होता है? आप कहते हैं ना टीयर, टीयर मीन्स आंसू। लेकिन जब ये टीईएआर वर्ब होता है, यानी वर्ब की तरह काम करता है, तो इसे हम टेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेयर, जिसका मतलब होता है फाड़ना। क्या? किसी भी पेज को, किसी भी चीज को फाड़ना। तो सबसे पहला आज का हमारा वर्ड है टीईएआर, जिससे टीयर और टेयर दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन कब क्या आपको प्रोनाउंसिएट करना है? अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है तो आपको टीयर बोलना है, इट मीन्स आंसू होता है। और जब कभी भी ये वर्ब की तरह काम करेगा, आपके सेंटेंस में वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा होगा, तो इसे टेयर कहते हैं, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक एक सेंटेंस लेकर के हम लोग इसे और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टीयर। टीयर मीन्स आंसू। तो आइए देखते हैं, दी tear rolled down from her cheek। क्या? द टीयर, आंसू उसके गालों से बह रहे थे। यानी जब आप रोते हैं तो नीचे तक आता है, तो ये है आपका क्या? टीयर। क्या पढ़ेंगे आप? टीयर, ना कि टेयर। टीयर पढ़ेंगे, जो कि नाउन की तरह यूज हुआ है और जिसकी हिंदी है आंसू। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा है, सॉरी, सेकंड वर्ड हमारा है टेयर, जिसका मतलब फाड़ना होता है। तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए कि पेज मत फाड़ो, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप क्या लिखेंगे? डोंट टेयर द पेज। डोंट टेयर दी पेज, यानी पेज मत फाड़ो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फर्स्ट वर्ड है। टीईएआर को हम टीयर पढ़ते हैं या टेयर पढ़ते हैं। टीयर और टेयर दोनों पढ़ते हैं। नाउन है तो टीयर, जिसका मतलब आंसू, और अगर वर्ब है तो टेयर, जिसका मतलब फाड़ना होता है। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको जो सेंटेंसेस मिल रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे। आइए आज का हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो ये है CLOSE। क्या है? CLOSE। तो देखिए गाइज, इसे आप क्लोज पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, या क्लोज स पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। तो देखिए इसे हम क्लोज और क्लोज दोनों पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट आपका जब ये एडजेक्टिव की तरह होगा तो इसको हम क्लोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोज। लेकिन जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसे हम
क्लोज, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्लोजो होता है यानी जा होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि CLOSE को कब हमें क्लोज पढ़ना है, कब हमें क्लोज पढ़ना है। जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो क्लोज पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है समीप या पास। जबकि CLOSE जब वर्ब की तरह काम करेगा, जब आप इसे क्लोज बोलेंगे तो इसका मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। आइए सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मान लीजिए जब हमें इसे क्लोज बोलना होगा तो उस कंडीशन में आपका सेंटेंस हम बनाते हैं जैसे वी लिव क्लोज टू पार्क। हम पार्क के समीप या पार्क के पास रहते हैं, तो ये क्या है? क्लोज है, यानी जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। या फिर सेकेंड एग्जांपल देखिए आपका इस सेंटेंस का यानी क्लोज का। देखिए क्लोज जहां पर आप इसे क्लोज बोलेंगे या जहां पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, प्लीज क्लोज दी डोर, प्लीज क्लोज दी डोर। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लोज पढ़ना है या क्लोज पढ़ना है। आइए आज का हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है ये LIVE, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे भी पूछते हैं कि मैम ये क्या बोलेंगे, ये LIVE। ये तो सेम होता है, इसे हम कभी कभी लिव बोल देते हैं और कभी कभी हम लाइव बोल देते हैं। अर्थात इसका मैटर क्या है, मसला कहां पर फंस जाता है, कब लाइव बोलेंगे कब लिव बोलेंगे। तो गाइस ये LIVE जो है ये आपका वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो देखिए जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसको आप लिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिव। इसका प्रोनाउंसिएशन जो आप करेंगे वो लिव करेंगे, जिसका मतलब रहना या जीना होता है। बहुत से लोग सिर्फ जीना जानते हैं या बहुत सारे लोग सिर्फ रहना जानते हैं। तो ये लिव का मतलब होता है रहना या फिर जीना। जहां जीने की बात आएगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूं, तो आई कांट लिव विदाउट यू। या फिर रहना, मैं इस गांव में नहीं रह सकती हूं, आई कांट लिव इन दिस विलेज, तो आप यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेंस में होगा तो इसकी जो हिंदी होगी वो लाइव होगी। आप लोग ने सुना होगा कि मैं लाइव आने वाली हूं। तो जो न्यूज टेलीकास्ट या कोई भी चीज सोशल मीडिया पर लाइव होती है, LIVE लिखा हुआ मिलता है, वो लिव नहीं बल्कि लाइव पढ़ा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि LIVE को हमें लिव पढ़ना है या लाइव पढ़ना है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए, हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर। वी कांट लिव विदाउट वाटर। अब देखिए ये वर्ब की तरह यूज हुआ है जीने के लिए, तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? लिव बोल रहे हैं, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएट हम कर रहे हैं वो लिव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइव। जैसे मान लीजिए मैंने अपने लिए बोल दिया आई विल गो लाइव at 7 PM on Sunday. I will go live at 7 PM on Sunday. रविवार को शाम 7 बजे मैं लाइव आऊंगी। तो क्या यूज हुआ है? ये है हमारा लाइव और ये है हमारा लिव। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप सभी लोग इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि 4th नंबर है। ये है हमारा WIND। क्या है हमारा? WIND। सो देखिए अब इसको आप क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे या वाइंड बोलेंगे? WIND को आप सुने होंगे, कभी कभी कुछ लोग वाइंड बोलते हैं, कभी कभी विंड बोलते हैं। तो देखिए जब ये नाउन की तरह होगा तो इसे हम
विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? विंड बोलते हैं, जिसका मतलब हवा होता है। क्या? हवा होता है। अब जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि हवा के लिए आप एयर और विंड दोनों का यूज करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हवा के लिए एयर, कब हवा के लिए आप विंड का यूज करेंगे। तो देखिए, जब नाउन की तरह WIND का यूज नाउन की तरह कर रहे हो तो उसे आप विंड पढ़ेंगे और वहां पर ये नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले एज The cold wind is blowing, ठंडी हवा चल रही है या ठंडी हवा बह रही है। अब देखिए, ये जो WIND है, जब ये वर्ब का काम करेगा तो इसे आप वाइंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाइंड पढ़ेंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है चाबी भरना। जैसे कोई आपके टॉयज होते हैं जिसमें चाबी भरी जाती है, या फिर वॉच वगैरह आपकी है तो आप चाबी भरकर उसको सेट करते हैं, सही करते हैं, तो वहां पर आप इसे वाइंड प्रोनाउंसिएट करेंगे। यानी वाइंड मीन्स चाबी भरना, जो कि एक वर्ब है, और विंड नाउन है, इट मीन्स हवा। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। तो सेकेंड जो वाइंड है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्लीज वाइंड माई वॉच, कृपया मेरी कृपया मेरी घड़ी में चाबी भर दीजिए। क्या हो जाएगा? कृपया मेरी घड़ी में चाबी भर दीजिए। सो आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा कि हमें कैसे यूज करना है। हम एक एक सेंटेंसेस इसीलिए बनाकर आपको दिखा भी दे रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ये भी बहुत अच्छा सा वर्ड है, जो कि बहुत ज्यादा, इसके जो सेकेंड वाला है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। देखिए दिख रहा है प्रॉपर, आपका MINUTE क्या है? इसे आप मिनट पढ़ते हैं, या मिनट भी पढ़ते हैं, या माइन्यूट भी पढ़ते हैं। अब किस कंडीशन में इसे हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? तो देखिए, जब ये नाउन होगा तो इसे आप मिनट पढ़ते हैं या मिनट भी पढ़ते हैं, ये भी बोला जाता है। तब इसका मतलब वही होता है मिनट, जो आप बोलते हैं वेट फॉर अ मिनट। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो आप सभी लोग को पता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है। जो सेकेंड आपका है MINUTE, इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो देखिए, ये है आज का हमारा लास्ट वर्ड जो हम सीखने वाले हैं। तो हमारा वर्ड है REFUSE। इसे हम रिफ्यूज पढ़ते हैं, या हम इसे रिफ्यूज री पढ़ते हैं, या रे पढ़ते हैं, या रिफ्यूज पढ़ते हैं, या रिफ्यूज पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, या सा पढ़ते हैं, या री पढ़ते हैं, या रे पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जब ये नाउन होगा देखिए, जब ये नाउन होगा, थोड़ा सा जस्ट मेरे से एडजस्ट कर लेने दीजिए। देखिए, जब ये नाउन होगा तो इसे हम रेफ्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेफ्यूज। जब ये नाउन होगा तो इसे आप रेफ्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेफ्यूज, यानी सा आता है और ये रे आता है। लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसे हम रिफ्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिफ्यूज। देखिए, जब ये हमारा नाउन होगा REFUSE, तो इसका प्रोनाउंसिएट हम करेंगे रेफ्यूज, जिसका मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, या फिर कूड़ा, या फिर आप जिसे कूड़ा करकट बोलते हैं, तो ये आपका होगा वेस्ट मटेरियल आपका, मान लीजिए। और जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है मना करना, यानी इंकार करना किसी भी चीज को। आप कोई भी काम, यानी वर्ब है तो आप मना करना या इंकार करने के लिए ले सकते हैं। तो जब ये वर्ब होगा तो इसे रिफ्यूज
रिफ्यूज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्यूज। और जब ये नाउन होगा तो इसे रेफ्यूज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेफ्यूज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, क्या इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में बना दे रहे हैं, पुट दी रेफ्यूज in the डस्टबिन। क्या, पुट दी रेफ्यूज इन दी डस्टबिन। वहीं पर सेकेंड सेंटेंस आपका हो जाएगा रिफ्यूज, यानी रिफ्यूज का यूज करते हुए मना करना। ही रिफ्यूज्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। उसने उस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन वर्ड्स को हमें कब क्या प्रोनाउंसिएट करना है, या फिर इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है और इनका यूज हमें कैसे करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। माइन्यूट, क्या पढ़ते हैं, माइन्यूट। माइन्यूट इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत ज्यादा जहां पर छोटा आपको बोलना होगा तो वहां पर आप माइन्यूट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, माइन्यूट। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, जैसे बहुत छोटी या बहुत छोटा आप बोल सकते हैं। मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल दे दें, देयर इज अ minute mistake in this letter। देयर इज अ माइन्यूट यानी बहुत ज्यादा छोटी मिस्टेक, गलती है, इन दिस लेटर, इस लेटर में, मीन्स इस लेटर में बहुत छोटी मिस्टेक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब MINUTE का मतलब मिनट होगा तो इसे आप मिनट या मिनट पढ़ते हैं, और जब इसका मतलब बहुत छोटा यानी एक्सट्रीमली स्मॉल होता है तो इसे आप माइन्यूट प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आज का हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, ये है सॉरी, तो हमारा वर्ड है, सॉरी बार बार गलती हो रही है, EXCUSE। इसे आप एक्सक्यूज या एक्सक्यूज यानी जा या सा क्या बोलते हैं। तो इसको हम दोनों प्रोनाउंसिएट करते हैं। किस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए, एक्सक्यूज और एक्सक्यूज। जब ये वर्ब होता है तो इसे हम जा प्रोनाउंसिएट, यानी यहां पर जो होता है वो जा होता है, और जब ये नाउन होता है तो सा होता है। एक्सक्यूज होता है और एक्सक्यूज होता है, यानी जा बोलते हैं। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बहाना, क्या होता है, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, और जब एक्सक्यूज होता है तो इसका मतलब होता है क्षमा करना या माफ करना आप बोलते हैं। आइए सेंटेंसेस देखेंगे हम कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सक्यूज या एक्सक्यूज में क्या डिफरेंस है, जा और सा में क्या डिफरेंस है। जब नाउन होगा तो आप एक्सक्यूज पढ़ेंगे, और जब वर्ब होगा तो एक्सक्यूज पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है नाउन के जैसे, जिसका मतलब होता है बहाना। तो दिस इज अ पुअर एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट।
देर होने के लिए ये एक बेकार बहाना है या खराब बहाना है। तो यहां पर देखिए क्या यूज हुआ है, एक्सक्यूज का यूज हुआ है, यानी सा वाला यूज हुआ है जो कि एक नाउन है। अब देखिए वर्ब के जैसे जहां पर आप एक्सक्यूज बोलेंगे तो आप जो वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, या फिर आप बोलिए एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट। क्या आपने बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करिए या मुझे माफ कर दीजिए, फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए, देर से आने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा। अब आइए आज का हम लास्ट वर्ड देखते हैं, यानी आई थिंक कि वो लास्ट ही होगा। क्या हमारा वर्ड था, एक्सक्यूज था और एक्सक्यूज था, दोनों में क्या डिफरेंस है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमने एग्जाम्पल भी आपको साथ में दिया हुआ है, तो सारी चीजें आप लोग नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा था क्या था हमारा, मिनट और माइन्यूट। क्या था, मिनट और माइन्यूट, कब हम मिनट बोलेंगे और कब माइन्यूट बोलेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमारा था विंड और वाइंड। क्या था, विंड और वाइंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा था लिव और लाइव। क्या था, लिव और लाइव। नेक्स्ट हमारा था क्लोज और क्लोज, सा और ज। और फर्स्ट वर्ड हमारा था आई थिंक टीयर और टेयर। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और एक बात और, अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई विल गेट योर मैसेज आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।